हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 10 सितंबर को ओपन हुआ था कल के दिन, और कल के दिन क्लोज किया जा रहा है 12 सितंबर को। 44.87 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और 64.1 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 13 सितंबर का, लिस्टिंग डेट 17 सितंबर का बीएसई एसएमई पर लिस्टेड किया जाएगा। 66 to 70 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। एकादृष्ट कैपिटल इसके लीड मैनेजर, एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, माँ सीता सिक्योरिटीज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 60.71% का, पोस्ट इशू 44.72% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 12.75 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया डे 1 में। एचएनआई से 21.07 टाइम का, रिटेल से 36.72 टाइम्स का। क्यूआईबी तो सब्सक्राइब नहीं है, लेकिन एचएनआई और रिटेल दोनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है। टोटल 22.88 टाइम्स का स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। अगर जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 85 रुपीज़ का ट्रेंड कर रहा है, मतलब जितना प्राइस बैंड है उससे ज़्यादा इसके जीएमपी चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग 121.4% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें 2018 में फाउंड किया गया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का, जिसमें इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग और डिलीवरी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। और कंपनी जैसे रेडीमेड एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का ऑफर कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफर कर रहा है, बिजनेस एप्लीकेशंस, कंप्यूटर गेम्स का भी ऑफर कर रहा है सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए। और कंपनी का ज़्यादातर फोकस है यूज़र नीड्स को एनालाइज करने पर और प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने पर, जिससे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को डिलीवर करने में प्रॉब्लम ना हो। और इसमें इंक्लूड है टेलर मेड सॉफ्टवेयर और ऑनगोइंग मेंटेनेंस। कंपनी स्पेशलाइज ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि कैरी आउट करता है वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स को एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स के एरियाज़ में, और टोल मैनेजमेंट सिस्टम्स और टनल मैनेजमेंट सिस्टम्स के एरिया में। और कंपनी का जो यहाँ पे सर्विस ऑफ लिस्ट और सॉल्यूशंस है, इसमें इंक्लूड है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ट्रैफिक मॉनिटरिंग और कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, ट्रैफिक कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रैवल इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सेट्रा है इंक्लूड है। और टोल मैनेजमेंट सिस्टम में टोल कलेक्शन डिवाइसेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, फिर मैनुअल टोल कलेक्शन, ऑपरेशन ऑफ टोल स्टेशन एक्सेट्रा वगैरह भी इंक्लूड है। और टनल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि एडवांस्ड सेंसर टेक्नोलॉजीज और मॉनिटरिंग सिस्टम है, इमरजेंसी रिस्पांस, वेंटिलेशन कंट्रोल सिस्टम्स, जिससे एयर फ्लो को, स्मोक कंट्रोल को, अगर इन केस ऑफ फायर मतलब फायर के केस में जिसको कंट्रोल कर सके। और थर्ड है हाईवे लाइटिंग, जिसमें इंट्रोड्यूस किया है एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस का, जिससे सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी जो है हाईवेज पर उसको इम्प्रूव कर सके। 4 है फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। 5th है सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसमें कंपनी एंड टू एंड सर्विसेज जो है ऑफर कर रहा है सभी एस्पेक्ट्स ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। और 6th है स्पीडिंग डिटेक्शन सिस्टम्स। 7th है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। और डिफेंस सर्विसेज में गाइज इंक्लूड है एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई करना, मेरीटाइम सपोर्ट डिवाइस सर्विसेज देना, ग्राउंड बेस्ड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो मिशन इंडिपेंडेंट है, जिसमें कंपनी का प्लेटफॉर्म जो है डिज़ाइन किया गया है, जिससे ऐसा डिज़ाइन किया है जिससे कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को, अलग अलग तरह के कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके, और फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी जो है हर एक स्टेज में इंश्योर कर सके। और एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर मैनेजमेंट टीम है, जो कि स्किल्ड और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम के द्वारा लीड किया जा रहा है, जिनके पास एक्सपर्टाइज है, जिससे सस्टेनेबिलिटी गोल्स को प्रमोट करने में और बिजनेस को ग्रो करने में और लीड को में विज़न करने में जो हेल्प कर सके। और इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बना रखा है कस्टमर बेस के साथ। एक्सपैंडेड नेटवर्क, कस्टमर नेटवर्क है जो कि ज्योग्राफिक एक्सपेंशन के साथ, और इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर विथ इंटरनल कैपेसिटी है, जिसके कारण कंपनी मोस्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स में जो सो कैरी आउट कर सके। इसमें इंक्लूड एक्सपर्टाइज ट्रैफिक स्टडीज़ में और रेवेन्यू फोरकास्टिंग में, मतलब कि एक्सपर्टाइज होना। और एबिलिटी है फिनेंशियली क्लोज प्रोजेक्ट्स का, जिसमें कंपनी का जो एबिलिटी है फिनेंशियली क्लोज जो है प्रोजेक्ट्स का, वो एविडेंस्ड किया जा सके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो कि कंप्लीट किया है रिसेंट ईयर्स में। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज ऑफर कर रही है, जिसमें कंपनी जो है स्टैंड आउट किया गया मार्केट से, जिससे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज के साथ जो कि ऑफर कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस का, जिससे कस्टमर्स की जो नीड में जो चेंजेस वगैरह आते हैं
उसको टेलर कर सके। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 104 परमानेंट एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 28 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 36.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 66 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल कंपनी का बहुत अच्छी ग्रोथ है, टॉप एंड बॉटम में से कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी का ITS या ऑटोमेशन इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव है, जो कि बहुत इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स और नए इंट्रेंट्स भी है, जो कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है मार्केट शेयर को, जिसके कारण मार्केट शेयर प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। ITS और ऑटोमेशन इंडस्ट्री भी रैपिडली इवॉल्विंग होते रहता है, जिसमें कंपनी को कंटिन्यूसली इनोवेट और अपग्रेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, जिससे कॉम्पिटिटिव में स्टे कर सके। और अगर ये फेलियर होता है इस रिजल्ट में तो गाइस इसके लॉसिंग क्लाइंट्स में लॉस होने में अगर रिजल्ट होता है और इसमें फेलियर वगैरह होता है, टेक्नोलॉजिकली अगर नहीं कर पाती है तो गाइस कंपनी को प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर कंपनी जो है यहाँ पे कुछ फ्यू की क्लाइंट्स पर रिलाइज करता है, जिसके कारण कोई भी क्लाइंट्स लॉस होता है या फिर ऑर्डर्स रिड्यूस होता है, जिसके कारण कंपनी को फेस करना पड़ सकता है, तो इसके कारण रेवेन्यू इम्पैक्ट कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहती है, लोन उसका रिपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लाया गया। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो सो IT डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सो बिजनेस कर रहा है, ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के लिए, जो कि प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूशंस। और इसलिए गाइस कंपनी एक अच्छी ट्रेंड देखने को मिला, इसका परफॉर्मेंस भी जो है फिनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट ईयर फिस्कल में एक अच्छी ट्रेंड्स भी जो सो इंडिकेट किया है। 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग रीजनेबल प्राइस रखा गया। आप इसमें अप्लाई करना ही चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।